पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के जो मुख्य मीडिया इंचार्ज हैं नीले सैनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नीले जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापसी की जो बात कही है सुबह सुबह राष्ट्र को संबोधन देकर, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं किसानों को उनकी इस लड़ाई में जीत पर बधाई देता हूं। बाकी जनता भी और किसान भी समझ रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस क्यों लिए गए। ये सिर्फ चुनाव के लिए, मोदी जी की जो जान है वो चुनावों में बसी हुई है। चुनाव जीतने के लिए पंजाब के चुनाव सिर पे हैं, यूपी के चुनाव सिर पर हैं। उनको देखते हुए कृषि कानून वापस लिए। फिर भी मैं किसानों को उनके इस लंबे संघर्ष, जो उन्होंने सच्चाई के साथ और अहिंसा के साथ इतना बड़ा आंदोलन किया, उसमें उनकी जीत पर उन्हें बधाई देता हूँ। अभी कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, किसान नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक लोकसभा के पटल पर ये वापस नहीं हो जाता, लिखित रूप से नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जहां चल रहा है वो यथावत रहेगा, उसके बाद ही वापस लौटेंगे। ये दिखाता है कि जो किसान हैं और देश की जनता है, उनका प्रधानमंत्री से विश्वास उठ चुका है। कुछ नहीं पता, कल प्रधानमंत्री कह दें कि ये तो जुमला था। इसलिए किसान पक्का होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संसद में कार्रवाई हो, क्योंकि ये कानून भी बिना बहस के लागू किए गए। संसद में कोई बहस नहीं हुई थी, कोई डिबेट नहीं हुई थी। और आज जब वापस लेने की बात आई है, जो संसद में वापस लिए जाने चाहिए थे, वो भी आज घर बैठ के प्रधानमंत्री जी ने इनको वापस ले लिया। इससे सीधा सा संदेश यही जाता है कि प्रधानमंत्री जी का प्रजातंत्र पे, संसद पे कोई विश्वास नहीं है। अकेला वन मैन शो है। वो जो उनके मन में आता है वो तभी एकदम से लागू कर देते हैं। नीले जी, जिस प्रकार से अब सत्ता पक्ष व उससे जुड़े हुए अलायंसेस जितने हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाथों से अब मुद्दा निकल गया, कांग्रेस के हाथ जो आंदोलन था वो बिल्कुल जीरो हो गया, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचाव करने के लिए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाई। हम इस आंदोलन में शुरू से ही किसानों को उनकी इन मांगों के लिए सपोर्ट करते रहे, क्योंकि ये कृषि कानून गलत थे। आज बीजेपी ने भी इनको वापस लेके मान लिया कि ये गलत थे। आज जो ये जीत हुई है, मैं तो यही कहूँगा कि जीता किसान, हारा अभिमान। जो अभिमान से भरे हुए लोग थे, जिन्होंने बात नहीं की एक साल तक, किसानों ने इतने बलिदान दिए, 600 से ज़्यादा लोग मारे गए। पूरे मोदी जी ने कभी उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। एक साल तक लोग, इतना बड़ा आंदोलन शायद दुनिया में पहली बार हुआ हो कि किसान इतने लंबे समय तक बैठे रहे, और उन्होंने आंदोलन को बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से चलाया। जो लोग, बीजेपी के लोग, जो उनको आतंकवादी कहते थे, देशद्रोही कहते थे, वो आज माफ़ी मांगे। मोदी जी को भी देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो लोग बलिदान हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, उनको सरकारी नौकरी दे, उनको मुआवजा दे। और ये कानून तभी किसान मानेंगे, तभी उठेंगे, जब ये संसद में कानूनी रूप से इनको वापस लिया जाएगा। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि जो मुकदमे दर्ज इस दौरान हुए वो भी विड्रॉ होने चाहिए। कांग्रेस का क्या तर्क है इस मामले में? बिल्कुल वापस होने चाहिए, बिल्कुल वापस होने चाहिए। जो किसानों ने जो था आंदोलन किया, वो अहिंसात्मक तरीके से किया। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, राजनीतिक रूप से मुकदमे दर्ज किए गए। तो ये चीज़ों को देखते हुए सब मुकदमे वापस होने चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार फिर से चर्चाओं में है। वहाँ पर विजिलेंस ने एक अधिकारी को पकड़ा है, काफ़ी भारी राशि वहाँ से पकड़ी गई है। नौकरी देने के मामले में सरकार शुरू से ही फेल रही है। ये सरकार जो ईमानदारी के रूप के कह के आई थी, जिन्होंने कहा था मेरिट पे भर्तियां होंगी, सारे पेपर आज तक लीक होते आए हैं। अब लग रहा था कि शायद कुछ सरकार में सुधार हो, पर कल ही एक इतना बड़ा अधिकारी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का इतना बड़ी अधिकारी, 1 करोड़ रुपए अपने दफ्तर में ही लेके बैठा था, पकड़ा गया। इसी से आपको लगता है कि कोई भी पेपर बिना लीके के हरियाणा में होता ही नहीं है। और ये नौजवानों के साथ बहुत भारी अन्याय है। वो पेपर तैयारी करते हैं, सालों पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, फार्म भरते हैं, और हर पेपर में उनके साथ यही होता है। ये सरकार को बड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और नौजवानों का विश्वास जीतने के लिए ये पारदर्शिता लेके आए, और नौकरियों में ये सही ढंग से परीक्षाएं हों, और उनकी भर्ती ईमानदार तरीके से होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं नीले सैनी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख,
प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि ये जीत कांग्रेस ने जो उपलब्ध तो ये हैं नीले सैनी, कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि किसानों की ये सबसे बड़ी जीत है और किसानों की इस जीत में सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही थी। दूसरी बात, इन्होंने हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी, जो इस वक्त वहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, उस मामले में भी अपना रिएक्शन दिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।